भारत का स्वतंत्रता संग्राम। साथियों, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके चलते हमारे स्कूल से लेकर के और अब तक के सफर में अधिकतर जो प्रश्न है वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ में। तो आज का जो हमारी सीरीज है, उस सीरीज का जो चैप्टर है वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके डीपली पर्सन्स जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है वो आपको कराए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, फुल कंपटीशन में भी नो टेंशन। आप हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फुल कंपटीशन में भी आपको नो टेंशन रहने की बिल्कुल आपको सलाह दी जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होने की पूरी पूरी संभावना तय की जाती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर कई आंदोलन हुए, कई संघर्ष हुए, परंतु जो सबसे पहला आंदोलन है वो सन्यासियों द्वारा किया गया था। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 2, सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के बारे में हमें जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उनके जो उपन्यास है आनंद मठ, उससे हमारे को जानकारी मिलती है। चलिए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? देखिए साथियों, कंपटीशन हाई है, इस चक्कर में हमें सबको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, परंतु हम सब लोगों को ये नहीं पता कि किस डेट पे हुआ। आजकल हाई कंपटीशन के अंदर एग्जामिनर क्या पूछ कर रहा है कि वो डेट पूछने लग रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना गया था? तो देखिए साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन को तो इसका नाम ही था, सविनय अवज्ञा नाम महात्मा गांधी ने चलाया था, अवज्ञा आंदोलन। और विदेशी बहिष्कार आंदोलन, ये भी एक तरह से स्वदेशी आंदोलन था, परंतु इसका जो दूसरा नाम है वह है वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, ए ये वंदे मातरम आंदोलन। अब देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि पहली बार स्वराज्य की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए साथियों, स्वराज्य की जो मांग है 1906 में, ऑप्शन नंबर 2 में 1906 कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था इसमें की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 में। साथियों, ये जो क्वेश्चन सीरीज हम आपको करा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा डीपली क्वेश्चन सीरीज है। देखिए, इसके अंदर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शंस के अगर हम आपको कराएं तो चारों ऑप्शंस में से हर एक प्रश्न निकल रहा है। अब देखिए, भवानी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो देखिए हमारी जो भवानी नामक पुस्तक है वह हमारी वारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, तूफानी हिंदू किन्हें कहा जाने लगा था? तो देखिए, जो हमारे स्वामी विवेकानंद है, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्होंने अमेरिका के शिकागो में अपना बहुत लंबा भाषण दिया था, जिसके चलते इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था। और उसी शिकागो के अंदर जो भाषण दिया था इन्होंने, जब से ही स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया की नजर में आए थे। चलिए अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो देखिए, अभिनव भारत जो है ये हमारी दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर 4, इनके द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए, केसरी समाचार पत्र जो है वह मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए,
इसमें क्या पूछा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो देखिए दिल्ली जो है 1912 के अंदर भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। अब देख गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो देखिए जो गदर पार्टी है ये लाला हरदयाल ने नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब देखिए केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए जो केसर हिंद की उपाधि है ये महात्मा गांधी को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। निम्न में से किसे सार्जेंट कहा जाने लगा था? देखिए जो सार्जेंट होता है वह होता है एक प्रकार से अंग्रेजों का गुलाम या नौकर। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो महात्मा गांधी ने भारतीय जनता से आग्रह किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिटिश सरकार का साथ दें। तो इस चक्कर में भारतीय लोगों ने क्या कहा था उन्हें कि ये तो युद्ध में भर्ती कराने वाले अंग्रेजी सार्जेंट है। तो महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? सार्जेंट। और कब क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध जब हमारा चल रहा था तो इन्होंने आग्रह किया था भारतीय जनता से कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ब्रिटिश सरकार का साथ दें। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए जो हमारी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना तो 1905 में की गई थी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने होम रूल लीग की तरफ। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो होम रूल लीग की स्थापना वो पूना में की गई थी। ये पूना में की गई थी और किसके परिप्रेक्ष्य में की गई थी? तो ये हमारी बाल गंगाधर तिलक के, ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक के परिप्रेक्ष्य में की गई थी। अब देखिए और क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो साथियों एक बात आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवं ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, जिसे एग्जामिनर आपसे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा और 101% पूछेगा। वो कैसे पूछेगा? देखिए हम लोग सबसे पहले क्या ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, चंपारण। परंतु ऐसा नहीं है। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था उस सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, ऑप्शन नंबर 4 में। वहां पे इन्होंने देखा रंग भेद की नीति का इन्होंने अंत किया था। जो वहां पे रंग भेद की नीति चल रही थी, काले गोरे का भेदभाव था, ये तो उसमें एक गांधी जी थे और एक नेल्सन मंडेला, इन दोनों के साथ से ही वहां पे एक आंदोलन किया जाता है जिसका नाम सत्याग्रह रखते हैं। सत्याग्रह होता है सत्य का आग्रह करने वाला। उसके बाद महात्मा गांधी जब इंडिया में है, जब इन्होंने इंडिया में अपना सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था और वो कहाँ किया गया था? चंपारण, बिहार के चंपारण में किया था। तो आइए चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में देखिए महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन किस वर्ष किया? तो देखिए जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए तो इन्होंने 1917 में, बताया था ना आपको, अभी बता के गए 1917 में कहा किया था? चंपारण। कहाँ है चंपारण? बिहार। फिर दूसरा इन्होंने अहमदाबाद की मिल में किया था। ठीक है, अब देखिए किस घटना के बाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी? तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। इसमें क्या हुआ था? जैसे कि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आइए यहाँ चलते हैं, कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो ब्रिटिश जो जनरल डायर था उसने डायरेक्ट आकर के क्या कहा था? जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर के उनने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो इस घटना से दुखी होकर के जो हमारे महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की जो उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की जो उपाधि दी थी, इन दोनों ने वो वापस लौटा दी थी। कि ये घटना बहुत ही ज्यादा दुखद और दयनीय थी, क्योंकि इस प्रकार निहत्थे भीड़ को आप गोलियां नहीं चला सकते
और वो भी जब वो एक शांतिपूर्ण सभा करने जा रहे थे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 में देखिए क्या पूछ रहा है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। अब देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अब आइए चलते हैं। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन आया था जिसके 7 सदस्य थे और सातों के सातों कौन थे? गोरे थे, बोले तो ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो भारत की जनता का और भारत के जो नेता लोग थे उनका यह मानना था कि सातों के सातों गोरे हैं, तो ये हमारे भारतीयों के बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि इस कमीशन का विरोध भी हुआ आगे जाकर के। और विरोध लोगों ने इसलिए किया, सबसे पहले हम आपको बताएं कब आया, ये आया 1928 में। जो साइमन कमीशन था वह 1928 के अंदर आया भारत में। तो उस समय क्या होता है, साइमन कमीशन की तारीख 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। और उसके बाद क्या होता है कि लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने का जो एक कारण था, वो सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसके जो सदस्य थे वह सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे। तो भारतीय लोगों का यह मानना था कि अंग्रेज हैं तो भारतीयों के बारे में क्या बात करेंगे, भारतीयों के दुख दर्द के बारे में क्या बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के दौरान हुई थी? तो हम आपको जैसे बता दें कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वह साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे कि साइमन लौट जाओ, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो चलिए चलते हैं, हमारे सीरीज पार्ट 1 में इतना ही। अब आगे आपको जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे